गिर गया है, कोई आओ मुझे इनको निकाल लो। वहां गंगा स्नान करके लोग जा रहे हैं और देवी जी कह रही हैं, तो जो कोई भी देखता है अरे भाई इनको निकालने का प्रयास तो करें। जो निकालने को जाता है, हाथ बढ़ाता है, वह कहता है कि देखो वही मुझे मेरे लिए स्पर्श करना जिसने कभी जीवन में कोई पाप ना किया हो, वह मेरे लिए स्पर्श करना, नहीं तो मेरे जैसा हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब कुछ लोगों के मन में विश्वास ही नहीं है कि हम अभी गंगा स्नान करके आए हैं तो सारे पाप नष्ट हो गए हैं। तो उन्हें विश्वास नहीं, वो कहते भाई हम नहीं स्पर्श नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं, चले जाए। एक व्यक्ति ऐसा था, इसके मन में विश्वास था कि मैं अभी तो गंगा स्नान करके आया हूं तो मेरे पाप तो नष्ट हो ही चुके हैं। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया शिव जी प्रकट हो गए और पार्वती जी से कहा, देखो देवी ऐसे व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अपन क्या कह रहे थे, बात धर्म की है कि अपने धर्म का निर्वाह करना बड़ा कठिन होता है। इसलिए राम जी ने विभीषण जी से सबसे पहले यही पूछा, खल मंडली बसो दिन राती सखा धर्म नभहि कही भांति, तुम्हारा धर्म का निर्वाह कैसे होता है। विभीषण जी ने भगवान जी के लिए सब सुनाया है। ये कुसंग तो कुसंग ही होता है। विभीषण जी जब चले थे तो उनके मन में यह विचार था कि किसी तरह मैं यहाँ मंत्री था, मंत्री का जो है स्थान तो मेरा खाली हो रहा है, अब कभी किसी तरह से मुझे राजनेता नहीं मिले। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे तो भगवान जी ने क्या किया, बोले अब तुम्हें हम लंका का राज देते हैं। तो भगवान के दर्शन करके विभीषण जी को ऐसा आनंद था, वो कहने लगे लंका तो ठीक है, सारी दुनिया का भी राज दो तो मुझे नहीं चाहिए। पहले तो मेरे हृदय में वासना थी, लेकिन आपके चरण कमलों के लिए दर्शन करके वो वासना बह गई है। भगवान जी ने कहा नहीं, तुम्हारे हृदय में जो पहले इच्छा थी उसकी पूर्ति हम करेंगे। समुद्र का जल मंगवा करके विभीषण जी को राज तिलक किया है। भगवान राम जी विभीषण से कहते हैं कि देखो सखा, इस विशाल समुद्र को हम कैसे पार कर सकते हैं ये बताओ। तो विभीषण जी कहने लगे, देखो महाराज, आप समुद्र से पहले प्रार्थना कीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा समय नहीं इतना कि हम पूजा और पाठ में लगे रहे, प्रार्थना करते रहे। धनुष पर बाण चढ़ाओ और समुद्र को सुखा दो, आगे बढ़े। राम जी कहने लगे, देखो ये नया नया तो अभी आया है और इसी से अपन ने सलाह ली है, इस मित्र की बात को नहीं मानेंगे तो ये क्या कहेगा, करूंगा तो ऐसा ही, लेकिन पहले इनकी सलाह मानने दो। और वैसे राम जी का काम भी यही है कि वो पहले विनय करते हैं। आ जाओ ना, यही हमारे तमाशा से सरपंच साहब पधारे हैं, आइए। इनका भी यहाँ बहुत पहले से पुराना संबंध है देवस्थान से। जैसे हम आते हैं पूजा करने के लिए, ऐसी इसी तरह से हमारे ये तमाशा वाले पालीवाल जी हैं, अपने जो मुकाबली वाले पालीवाल जी है ना, उन्हीं के भाई बंधु। यह भी यहाँ से संबंध जोड़ कर रखते हैं।